हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 24 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं जी। स्टेज 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेज 1 पे पेज नंबर 48 है, पेज 48। स्टेज 1, 2, 3 तीन स्टेज दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टेज 1 का मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जी। स्टेज 1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख लीजिए आप पहला क्वेश्चन क्या है स्टेज 1 का। पहला क्वेश्चन है जी कि सदिश 3i + 4j का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। एक सदिश है जी 3i + 4j, एक सदिश a = 3i + 4j एक सदिश है। y अक्ष पर प्रक्षेप बताओ। सदिश b है, y अक्ष क्या ले सकते हो, j ले सकते हो। a का प्रक्षेप b की दिशा में, a का प्रक्षेप b की दिशा में, a का प्रक्षेप बताना है, b की दिशा में बताना है। ठीक है, तो a का प्रक्षेप आप b की दिशा में बताओगे तो कैसे बताएंगे। देखिए a का प्रक्षेप बताना है आपको b की दिशा में, तो वही फार्मूला ले लीजिए। फार्मूला जो आपको बताया था, a का प्रक्षेप b की दिशा में, a.b आता ही आता है। जिसकी दिशा में लेते हो, जैसे b की दिशा में ले रहे हैं तो b का अपॉन b के परिमाण का स्क्वायर, यही होता था। तो a.b अगर आप लोगे तो देखो, जैसे इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें i नहीं है, तो i की जगह क्या ले लो, 0i + j, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से आप a.b करिए, a.b कितना आएगा, 0 हो गया 4, a.b आ गया जी 4, a.b 4 आ गया। ठीक है, a.b की वैल्यू आ गई जी 4, b के मोड का स्क्वायर, b का मोड कितना है जी 1, b का मोड 1 है तो 1 का स्क्वायर। वेक्टर b क्या है जी, j कैप, वेक्टर b क्या है, j कैप। तो आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया जी 4j कैप, आंसर आ गया जी 4j कैप। तो खाली प्रक्षेप बताना था, प्रक्षेप बताना था तो 4 आ गया जी आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। ये i + k है, ओके सॉरी, ये i + k है जी, ये हमने j लेके चल रहे थे। i + k लोगे, i + k लोगे तो इसमें ऊपर वाले में तो j है ही नहीं, तो किससे डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगी जी। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो आंसर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे आंसर। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन 2 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही कथन चुनने हैं आपको, कौन सा कथन सही है। जब निर्देशांक x स्थानांतरित होते हैं तो समतल में स्थित सदिश के घटक का मान भी परिवर्तित हो जाता है। जब निर्देशांक x को किसी कोण से घुमाया जाता है तो सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन परिमाण नियत रहता है। हाँ, किसी कोण से घुमाया जाता है तो ऐसा होता है जी। वो तो कह रहे हैं स्थानांतरित कर दें, स्थानांतरित करने से नहीं होता, किसी कोण से घुमाते हैं तो होता है। सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन परिमाण नियत रहता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि देखो ये x है, ये y है, ये कोई सदिश a है, किसी कोण से घुमा दें, इधर x हो गया जी, इधर y हो गया जी, तो क्या सदिश a बदला, क्या उसका परिमाण बदला, नहीं बदला, लेकिन घटक बदले, बिल्कुल x एक्सिस यहां आ गई जी, घटक बदल गए जी उसके। ठीक है, तो सही कथन हो गया जी दूसरा। जैसे आप कहोगे जी थर्ड ऑप्शन देखो, a और b का योग r है, यदि a का परिमाण बढ़ाया जाए तो a और b के बीच कोण कम होगा, नहीं बढ़ेगा। देखो ये ऑप्शन मैं बताऊं आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। ये a है, ये b है, ये r है, उनके बीच में ये कोण था θ1 और ये कोण हमने लिया था θ2। पहले हमने ऐसा किया था, आपको बताया था कि अगर b का परिमाण ज़्यादा हो
ए का परिमाण कम हो तो θ2 छोटा होगा और θ1 ज़्यादा होगा। ऐसा हमने बताऊँ कब किया था? ऐसा हमने यहाँ किया था जी। ये ए है, ये बी है और ये आर है। ये 90 था, याद करो, ये 30 था, टोटल 120 था। यहाँ बी का परिमाण ज़्यादा लिया था हमने। बी का परिमाण ए के परिमाण से ज़्यादा है तो बी का कोण है जो θ2 वो ए के कोण से कम है जी। θ2 देखो 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ऐसा हमने पढ़ा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी का योग आ रहा है, ए का परिमाण बढ़ाया जाए। उल्टा करो इसको, ए का परिमाण बढ़ाओगे तो ए का एंगल क्या हो जाएगा जी? छोटा हो जाएगा। ए का परिमाण बढ़ाया जाए तो बी और आर के बीच कोण, बी और आर के बीच कोण, बी और आर के बीच कोण क्या है? ये θ2 है, θ1 है। यदि आप ए का परिमाण बढ़ाओगे तो जो ए का परिमाण बढ़ाओगे तो बी और आर के बीच में जो कोण θ2 है, कोण θ2 की वैल्यू बढ़ जाएगी जी। कोण θ2 की वैल्यू बढ़ेगी। वो कह रहे हैं कम हो रहा है, इसलिए वो गलत हो गया। 3i और 4j का गुणनफल 12 नहीं हो सकता, 12k होएगा, क्योंकि i क्रॉस j क्या होता है? k होता है। सदिश गुणनफल बोल रहा है वो, सदिश। ठीक है जी। तो सेकंड का आंसर सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है जी? 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगता है। 5 न्यूटन का एक बल है, वो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगता है जी। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगता है जी 5 न्यूटन का एक बल। ठीक है। उसका ऊर्ध्वाधर घटक बताइए। उसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? 5 को इस दिशा में लेके आओ, 5 cos 60, ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा जी। 5 cos 60। क्षैतिज घटक तो उसने पूछा ही नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक ही पूछा है। चलो 5 cos 60 कितना हो गया? 1/2। आंसर कितना है जी? 2.5। 2.5 थर्ड आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? एक कण मूल बिंदु 0,0 से चलकर समतल XY पर एक सरल रेखा में गति करता है। कुछ समयांतराल बाद इसके निर्देशांक √3,3 हो जाते हैं। कण के पथ x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? बात देखो, ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा जी 0,0 और ये हो जाएगा जी √3,3। तो एक तो ये y दूरी ले लो, एक ये x दूरी ले लो। x दूरी कितनी है जी? Δx। y दूरी कितनी है जी? Δy। और याद करो कोण कैसे लेते थे? ढाल लेते थे, टेंजेंट थीटा। कैसे लेते थे? Δy/Δx। Δy, y की दूरी कितनी हुई बोलो? y की दूरी है जी 0 से 3, यानी 3 - 0 यानी कितनी आ गई जी? 3। x की दूरी देखो जी कितनी है? ये x निर्देशांक है √3। 0 से √3 यानी √3 - 0 यानी कितना आ गया जी? √3 आ गया। y निर्देशांक 3 और x निर्देशांक आया जी √3। तो टेंजेंट थीटा देख लीजिए, यहां पे आ रहा है थीटा। 3/√3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/√3, √3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें तो ये √3 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा √3 मतलब थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। कैसे आया जानते हो क्या? √3 से गुणा करो, √3 से भाग कर दो, √3 और √3 3 हो जाएंगे। ठीक है, थीटा 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5 कह रहा है सदिश ए और सदिश बी के परिमाणी सदिश के समांतर इकाई सदिश। तो पहले तो जोड़ दो जी दोनों को, ए और बी दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे देखिए 4i और आई कितना हुआ जी 3i, 3 और 3 6j, 6 यानी 2 के, ठीक है। कि परिमाण सदिश समांतर इकाई सदिश, इनके समांतर इकाई सदिश कैसे निकाले? इसको आप कोई सदिश सी मान लो जी, सदिश सी मान लिया जैसे मैंने इसको, कोई सदिश सी मान लिया, इसका परिमाण देख लो, a प्लस बी कोई मान नहीं है सी, परिमाण कितना 3 का स्क्वायर 9 का, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 9 49 का रूट कितना आया 7। तो एकांक सदिश कितना होगा? एकांक सदिश होगा जी सदिश बटे सदिश का परिमाण, परिमाण कितना है जी 7 और सदिश कितना है जी 3i प्लस 6j माइनस 2 के, 3i प्लस 6j माइनस 2 के, 3i प्लस 6j माइनस 2 के 1/7, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कहता है कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति में 3 सदिश निम्न प्रकार प्रदर्शित हैं। सदिश ए 4i माइनस j, सदिश बी माइनस 3i प्लस 2j और सदिश सी के वो भी किसका माइनस का, ठीक है। आई जे के क्रम से एक्स वाई और जेड के सापेक्ष इकाई सदिश तीनों के संयोजन के अनुदिश इकाई सदिश आर। तो संयोजन तो करो पहले, ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी का योगफल करो, ए बी सी को कोई नया सदिश मान लो जी, आर सदिश मान लिया, जैसे योग करो, आई में आई जुड़ेगा तो आई, जे में जे जुड़ेगा, जे के में के जुड़ेगा, ठीक है। इसका परिमाण कितना होगा जी? परिमाण तो वही 1 1 1 है, 1 1 1 यानी कितना होगा जी √3। तो कितना होगा सदिश बटे सदिश का परिमाण, i प्लस जे माइनस के बटे में √3, i प्लस जे माइनस के बटे में √3, ये हो जाएगा जी एकांक सदिश, ठीक है। क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a और b दो सदिश है तो a प्लस b का परिमाण, तो पहले तो आप दोनों को जोड़ दीजिए जी, a प्लस बी देखिए कितना आता है, a प्लस बी कितना आएगा 6 और 4 10i माइनस 3 प्लस 8 माइनस 5j। तो a प्लस बी आया का परिमाण और दिशा, तो पहले इसका परिमाण निकाल लेते हैं जी। परिमाण कितना आएगा जी 10 का स्क्वायर आ गया 100 और 5 का स्क्वायर आ गया जी 25, 125 को आप लिख सकते हो जी 5 वर्गमूल 5। दिशा, दिशा निकालने के लिए टेंजेंट थीटा निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना, यहां पे आता है जी y घटक और यहां पे आता है जी x घटक, y घटक बटे में x घटक। y घटक कितना है जो j के साथ है -5, x घटक जो i के साथ है 10, -5 बटे 10 यानी -1/2, यानी थीटा का मान आ गया जी टेंजेंट इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, ये -1 है, इसको आप ऐसे लिखें टेंजेंट ऑफ -1। भाई इस टेंजेंट को नीचे भेज दिया, थीटा को यहीं रखा, ये नीचे आएगा टेंजेंट, फिर ऊपर आएगा तो माइनस की घात लग जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन 8 अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं? यदि दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है तो उनका अंतर का परिमाण। दो इकाई सदिशों का योगफल एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण बताइए। उनके अंतर का परिमाण बताइए, ये निकालिए जी। दो इकाई सदिशों का योगफल एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण बताना है। तो देखो, इकाई सदिश का योगफल एक इकाई सदिश, सारी इकाई सदिश है, n1 भी इकाई सदिश है, n2 भी इकाई सदिश है, n भी इकाई सदिश है, सभी इकाई सदिश ही है ये। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ परिमाण ले लीजिए, इधर भी परिमाण ले लीजिए। तो इधर क्या फार्मूला बन जाएगा? कौन सा फार्मूला बनेगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू n कैप का परिमाण। एकांक सदिश है ये सारे। एकांक सदिश का परिमाण तो एक ही होता है, 1 का स्क्वायर 2 1 cos थीटा, और इधर भी कितना 1। वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा जी, 1 प्लस 1 2 प्लस में 2 cos थीटा इक्वल टू 1 का वर्ग कर दिया 1 ही रहेगा। 2 cos थीटा कितना आया? 1 माइनस 2, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? -1/2। थीटा पूछता तो बता देते कितना, 120 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो जी, यहां पर हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या फार्मूला लगाएं? फार्मूला लगाएं जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? -1/2। 2 से 2 अगर आप कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ रहे हैं जी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन है? देखो, x और y दो एक्सिस है, ये जी 1 न्यूटन 4 और 2 न्यूटन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन 30, ये कौन है जी? 60। अब ये सीधी रेखा है, आप ये देखो, ये सीधी रेखा है, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 ही होगा कि नहीं? एकांतर कोण। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? y दिशा में परिमाणी बल होने के लिए निम्नतम अतिरिक्त बल का परिमाण होगा। भाई y दिशा में परिमाणी बल हो, यानी x दिशा में नेट कितना करना है? 0 करना है। x दिशा में नेट 0 करना है, यानी x दिशा में क्या जोड़ें? मान ले कुछ हम जोड़ दें, a जोड़ दें जी। अब और x दिशा में क्या है? सभी घटक ले लो। इस a का घटक कितना आएगा x दिशा में? 1 cos 60। इस 2 का घटक ऊपर कितना आएगा? नीचे तो आएगा cos 30, ऊपर आएगा sin 30, 2 sin 30। अब इस 4 का घटक ऊपर तो आएगा cos 30 और नीचे आएगा sin 30, 4 sin 30। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो इस दिशा में आएंगे, ये दोनों तो इस दिशा में आएंगे, 1 cos 60, 2 sin 30। ठीक है, और ये जो 4 न्यूटन है वो इस दिशा में आएगा, वो कितना आएगा? 4 sin 30। ये विपरीत दिशा में आएगा, 4 sin 30 विपरीत दिशा में आएगा, तो इसको प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा। और इक्वल किसके करना है? 0 के करना है। बस यहां से आंसर आ जाएगा जी। a cos 60 1/2, sin 30 1/2, sin 30 1/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल। a ये कितना है जी? 0.5 प्लस 1
-2 इक्वल टू 0, तो -1.5 यानी -0.5 इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू निकालनी थी, कितना जोड़ें? 0.5 जोड़ना पड़ेगा जी। कितना जोड़ना पड़ेगा जी? 0.5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम स्टेज 1 के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं जी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। स्टेज 1 पे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कि जी 12 और 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पे लगते हैं, वस्तु पे लगने वाले एक बल का अधिकतम मान बताओ। आपको ये बात बताइए कि जी अगर ए और बी दो 12 और कितना 8, तो उनका परिमाण ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ए प्लस बी। और कम से कम कितना हो सकता है? ए माइनस बी। ये बात आपको बताई हुई है। यानी ज्यादा से ज्यादा वो हो सकते हैं 20 और कम से कम हो सकते हैं 12 - 8 4। तो आपको क्या करना था? आपको करना था जी अधिकतम मान 20 न्यूटन। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? थर्ड आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 कहता है ए तथा बी दो सदिश एक ही तल में एक अन्य सदिश सी इस तल के बाहर हैं, तो तीनों सदिशों का परिमाणी अर्थात ए प्लस बी प्लस सी शून्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है जी। क्यों नहीं हो सकता है? अब मैं आपको एक बात इसके पूरी डिटेल से समझाता हूं, ये कहानी क्या है। देखो, समझते हैं बात क्या है। अब बात ये कि जी जो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, आप ध्यान से समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन में ये है कि जी कि वो कह रहे हैं शून्य कब हो सकता है परिमाण। अगर मैं कहूँ सदिश दो ही हैं, परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, इनका परिमाणी कितना आएगा जी? 0 आएगा। यानी पहली बात क्या है? दो, आप ऐसे करिए, ऐसे लिखते हैं, सरेखीय सदिशों का परिमाण शून्य करने के लिए न्यूनतम सदिश 2 होने चाहिए। न्यूनतम सदिश 2 होने चाहिए, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। सरेखीय सदिशों का परिमाण अगर आपको शून्य करना है तो न्यूनतम 2 सदिश चाहिए। अगर समतलीय, ये सरेखीय जी एक ही रेखा में है, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। अब देखो इधर एक सदिश है, दूसरा इधर हो गया, वापस यहीं आ गए, तो ये एक ही तल में हो गए जी। तो ये एक ही तल में, यहां से आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो कि नहीं? तो ये इनको क्या बोलेंगे? सरेखीय बोलेंगे क्या? नहीं, एक रेखा में तोड़ गया, ये समतलीय, ये समतलीय सदिशों का परिमाण शून्य करने के लिए न्यूनतम सदिश 3 होने चाहिए, कम से कम 3 सदिश होने चाहिए जी समतलीय। तो अब जी असमतलीय तो कितने करने पड़ेंगे? असमतलीय सदिशों का परिमाण शून्य करने के लिए 4 सदिश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए जी 4? तो मैं आपको ये समझा रहा हूं जी, देखिए ध्यान से।
एक घन बनाना पड़ेगा हमें। इस तरह से हम एक घन बना लेते हैं जी। ठीक है जी। एक घन बना लिया। अब देखते जाइए, इसको मैं बोल देता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की ओर जा रही है, ये वाई एक्सिस है, और जो इधर निकल के आ रही है वो जेड एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए यहां से एक सदिश स्टार्ट होता है, एक सदिश, ये पहला सदिश है जी, ये एक सदिश हो गया। दूसरा सदिश इधर है जी। ठीक है जी, ये दूसरा सदिश हो गया भाई, दो सदिश हो गए। जीरो करना है यहां पहुंच के। ये तीसरा सदिश है जी, 3। क्या जीरो हो गया? ए बी, क्या जहां चले थे वहीं पहुंच गए? नहीं, वहां पर पहुंचना है तो एक सदिश और चाहिए हमें, जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेगा। आप कहोगे ये सीधी रेखा, ना ना ना, ये सीधी रेखा में नहीं है, दिख जरूर रहा है, लेकिन होगा ये एक और अन्य सदिश। सी और डी की दिशा सेम नहीं मिलेगी। आप 3D में डायग्राम में ध्यान से देखना। तो असमतलीय सदिशों का परिमाण हमें वापस उसी बिंदु पर पहुंचना है, तो हमें ए बी सी डी चारों चाहिए। हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों चाहिए, तो ही उनका परिमाण जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ए बी सी डी चारों का परिमाण जीरो तभी संभव है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे देखिए। 11 तक क्वेश्चन कर दिए हैं जी हमने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। दो समान बल जो 60 डिग्री के कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत है, इनका परिमाणी 40√3 के बराबर है, प्रत्येक बल का मान होगा। दो बल 60 डिग्री पर हैं जी, तो आप इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 पर हैं वो। ठीक है। उनका परिमाणी का मान है जी 40√3, प्रत्येक बल का मान होगा। दो समान बल हैं, दोनों समान हैं, ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए गुणा ए, cos 60 1/2 से 2 कैंसल, 40√3 1 2 3 3a स्क्वायर, 40√3 इजुकल टू √3a, √3 से √3 a का मान कितना आया 40। ए और बी दोनों ही बराबर हैं, कितने जी 40 40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो दो समान बल जो 60 डिग्री के कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत हैं, दो समान बल हैं। ठीक है। दो समान बल हैं जो 60 डिग्री के कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत हैं, इनका परिमाणी बल 40√3 है। दो समान बल हैं। अच्छा ये तो हो गया जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी का परिमाण ए के परिमाण के बराबर है, बी के परिमाण के भी बराबर है। a माइनस बी का परिमाण ए के परिमाण के बराबर है, बी के परिमाण के बराबर है। ए और बी के बीच में कोण बताइए, तो बस आ जाएगा जी कोण डायरेक्ट। ये आर का ही तो काम कर रहा है। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आर है। और ये सारे आपस में बराबर ही तो हैं, सारे को ए में कर लो। ए स्क्वायर, ए लिखो एक बार तो, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो गया, एक और एक 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर cos थीटा। इसको माइनस कर दो
दो ए स्क्वायर माइनस 2a² माइनस a² इक्वल टू 2a² कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आ गई जी -1/2 और थीटा आ गया जी 60 नहीं 120 डिग्री। माइनस का 120 डिग्री आंसर है क्या, देख लीजिए। तीसरा आंसर होना चाहिए 13 का। 13 का आंसर होना चाहिए जी थर्ड, स्टेज 1 में 13 का आंसर। अच्छा माइनस है जी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लेके चलो ना, यहाँ माइनस लेके चलो, यहाँ माइनस लेके चलो, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा तो आपको पता है आंसर 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है जी, माइनस का फार्मूला लगाना था, इस बात का ध्यान रखना। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, अच्छा क्वेश्चन है। दो अशून्य सदिश ए और बी के बीच कोण 120 डिग्री है, इनका परिमाण c है, तो c क्या होगा जी? c क्या है? c a और b का परिमाण है, परिमाण है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, यानी c का मान कैसे लिख सकते हैं हम? c का मान हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस में 2ab कोस 120, a² प्लस b² प्लस में 2ab कोस 120 कितना आएगा? -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी c का परिमाण आ गया जी कितना? c का परिमाण आ गया जी a² प्लस b² माइनस ab, ये c का परिमाण आया है। अब वो a माइनस b भी बोल रहा है, a माइनस b का परिमाण कितना होगा ये भी देख लो। a माइनस b का परिमाण क्या होगा? a माइनस b का परिमाण a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा, a² प्लस b² माइनस 2ab कोस 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, a² प्लस b² प्लस ab हो जाएगा जी। ये क्या है जी? ये a माइनस b का परिमाण है। कौन ज्यादा है बताओ? इन दोनों की कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन, तुलना करो। a² है, b² है, इसमें माइनस का ab है और इसमें प्लस का ab है, प्लस का ab है, यानी ये ज्यादा है जी। a माइनस b का जो परिमाण है वो ज्यादा है और c का परिमाण है वो कम है, यानी c अवश्य ही a माइनस b से कम होगा, c अवश्य ही a माइनस b से कम होगा। सेकंड आंसर आएगा जी, 14 का आंसर 2। 14 तक कर दिए हैं, आगे बढ़िए। चौदह के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? तीन बलों का समुच्चय किसी वस्तु पर कार्य करता है, किस समुच्चय का परिमाण शून्य नहीं हो सकता? तो ये देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 10 10 10 10 20 20 10 20 30 30 नहीं 23 10 20 40, ये है जी। इसको मैं ए बोल रहा हूं, मैं इसको बी बोल रहा हूं। अब आप देखो, इसको हमें सी बोल सकते हैं। पहले ए और बी छोटे वालों को लीजिए, ये तो खैर बराबर ही हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, तीसरे से। अब देखो एक बार तीसरे को आप छोड़ दो, इसका ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? आर अधिकतम और आर न्यूनतम। ए और बी, आर अधिकतम क्या हो सकता है? ए प्लस बी, और न्यूनतम क्या हो सकता है? ए माइनस बी।
a प्लस बी यानी 20, 30, 30, 30, न्यूनतम कितना 10 माइनस 10 0, 10, a माइनस बी करो या b माइनस ए, ये भी 10, ये भी 10। अब देखिए तीसरा सदिश अगर इनके बीच में है तो परिमाण शून्य आ जाएगा। 0 से 20 के बीच में 10 आता है, बिल्कुल आता है, ये परिमाण शून्य दे देगा। 0 से 30 के बीच में 20 आता है, बिल्कुल आता है, ये भी परिमाण शून्य दे देगा जी। 0 और 30 के बीच में जी ये दूसरा क्या था, दूसरा ध्यान से देखें, दूसरा 10 10 20 है, 10 10 20 है, कोई बात नहीं। देखो 0 और 10 और 20, 10 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 0। 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में 20 आता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया जी 20। 10 से 30 के बीच में 23 आता है, बिल्कुल 10 से 30 के बीच में 40 कभी भी नहीं आता है, इसलिए यही आंसर है। ये कभी शून्य रिजल्ट नहीं देगा, इसको आप ऐसे याद रखो। यदि दो छोटे सदिशों का योगफल, दो छोटे सदिशों का योगफल तीसरे बड़े सदिश से कम हो तो वह समुच्चय ग्रुप, वह समुच्चय कभी शून्य परिमाण नहीं देगा, शून्य परिमाण नहीं देगा। वो समुच्चय कभी भी आपको शून्य परिमाण नहीं दे सकता है जी, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 15 था जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दो सदिश हैं, इनमें कौन सा सदिश जोड़ें कि उनका परिमाण x x के अनुदिश इकाई सदिश हो। इनमें क्या जोड़ें, एक तो ये जी, पहले देखो i माइनस 2j प्लस 2k प्लस में 2i प्लस j माइनस, इसमें और क्या जोड़े, मान लिया a जोड़ दिया। उत्तर किधर चाहिए आपको कि उनका परिमाणी सदिश x x के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, i कैप, यानी i कैप हो जाए। तो देख लो जी, i और i कितना, i 2i, 2j और j कितना, ये माइनस का j बचेगा, 2k माइनस k प्लस का k बचेगा, प्लस का a बराबर i। a का उत्तर क्या होगा जी, i माइनस 2i माइनस i प्लस j माइनस k, माइनस i प्लस j प्लस k। ठीक है, गड़बड़। 2i और i कितना होगा, 3i होगा, i माइनस 3i माइनस 2i, माइनस 2i प्लस j माइनस k, सेकेंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 17 देख लीजिए, 16 का सेकेंड आंसर ही होना चाहिए, बिल्कुल। 17 नंबर क्या कहता है, देखो a और b इस प्रकार हैं, a और b किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि a प्लस b और a माइनस b बराबर हैं जी। a प्लस बी, a से a कैंसिल कर दो, b को इधर ले आओ, 2b 0 हो गया, यानी b भी क्या हो गया जी, 0। b 0 हो गया तो क्या क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन a डॉट b 0 बिल्कुल होगा, 0 से किसी को गुणा करते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। a क्रॉस b भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा जी, b से किसी को कोई सी भी, 0 से इसको गुणा करो या इसको गुणा करो 0 ही आएगा। क्या a 0 है ना, a 0 नहीं है। वो क्या b 0 है, बिल्कुल b तो 0 आ ही गया। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा उत्तर आ जाएगा। तीसरा कह रहा है a गलत, a 0 है, लेकिन a 0 थोड़ी आया है। ये क्वेश्चन नंबर था जी 16। 17 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पृथ्वी तल से नियत ऊंचाई पर एक हवाई जहाज 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगा रहा है,
जब ये आधा वृत्त पूर्ण कर लेता है तो वेग में परिवर्तन बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, आधा चक्कर पूर्ण कर लेता है, यानी यहां से यहां आ गया, यहां पर वेग ऊपर था जी इधर v1, और यहां पर वेग नीचे होगा जी इधर v2। दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, v1 और v2 दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डेल्टा v विपरीत दिशा में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट जुड़ जाता है जी। v1 माइनस करेंगे लेकिन v2 तो दिशा ही विपरीत है, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों बराबर हैं, इसका मान भी v है लेकिन इसका मान क्या आएगा -v, तो ये कितना हो गया जी, ये 2v हो गया, और v कितना 100, यानी आंसर कितना आ गया जी 200 किलोमीटर पर हावर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक 19 नंबर एक क्वेश्चन और है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सोल्व तो आप ही कर लेना, आसानी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसमें एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करेगा, लगभग आंसर मैच करेगा। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर आती हुई ये कार 75 किलोमीटर उत्तर चलती है। देखो क्या क्वेश्चन है, ये ईस्ट है आप जानते हैं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ होता है, बस इन्हीं से काम चलाना है। एक से दूसरे आती हुई कार 75 किलोमीटर उत्तर, ये 75 है जी, इधर चल पड़ी जी 75। 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तो यही होता है जी, 60 किलोमीटर चल पड़ी, कितने कोण पर है जी, ये 45 डिग्री पर है। और 20 किलोमीटर पूर्व, 20 किलोमीटर ये हो गया जी, 20 किलोमीटर पूर्व में चल पड़ी। स्टेशनों के बीच न्यूनतम दूरी, यानी आपको विस्थापन निकालना है जी, विस्थापन निकालना है, तो आप इसका देखो ऐसे लीजिए, इसको घटक वाइज लीजिए, इसको ऐसे सोल्व करिए। ये 75 है जी, ये पूर्व था, पूर्व ईस्ट, ये 75 है, ठीक है। इस 45 का एक घटक तो आप लीजिए इधर, एक घटक इधर लेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, सॉरी 45 तो डिग्री पे है, 60 मीटर का, 60 कोस 45, 60 कोस 45, और एक घटक नीचे आएगा 60 साइन 45। भाई यहां लिखूं 60 साइन 45 या यहां लिखूं, एक ही बात है, 60 साइन 45, यहां से यहां तक आ गया जी 60 साइन 45, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। आगे कितना है, 20 और है जी इसमें आगे। तो बस फाइनल मैं बताऊं क्या करना है आपको, ये दूरी कितनी आई जी, ये दूरी आई 60, साइन 45 क्या होता है, √2, 60 बटा √2 प्लस 20, ये क्या है 75 प्लस 60 कोस 45, ये दूरी कितनी आएगी जी 75 बटे √2, ना 75 प्लस में 60 बटे √2, और यहां से चले थे यहां पहुंचकर यहां पहुंच गए, यानी आपको ये निकालना है। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये 90 डिग्री पर है, क्या करना, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और वर्गमूल के अंदर सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमने ये 19 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, बाकी अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ नहीं करना, इसका वर्ग वर्गमूल में आधार पता, लंब पता, कर्ण निकालना है, बस दूरी निकालनी है, तो आप सोल्व कर देंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन को और आगे सोल्व करेंगे, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिए हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको, आप पूछ सकते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे तो जरूर सोल्व होंगे। मेहनत करिए, सब कुछ सही होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।